राधा स्वामी दयाल की दानी सह। राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने भाई आए हुए सबका विनती से शांति के सत्संग सुनते रहे। कल भी सब सवेरे भी था, एक शब्द दिन में भी सत्संग था, वो मीराबाई का था। कल कबीर साहब का होगा, मुझे तो ख्याल नहीं। आज शब्द ये हजूर महाराज स्वामी जी महाराज का है। स्वामी जी महाराज आगरा में हो या अपने सब में पता है, और वो तो अपने एक शिष्य को कह रहे थे। उस शिष्य का क्या ख्याल था, तो बेटे जैसे कोई बात चल पड़ी, उनके विचार ऐसे ही थे। तो हजूर महाराज स्वयं कहते सत्संग करते तने बहुत दिन बीते, मेरा भी सत्संग किया से, और भी साधु महात्मा का सत्संग करता आया से, फिर भी तेरी पुरानी बाण नहीं छूटी। वो पुरानी बाण कौन सी थी? कई बातें आ जाती है। मैं भी जब नाम लेकर के आया तो साधु महात्मा का बहुत संग किया था। जब मैं नाम लेकर मेरे दिल में ख्याल उठा कि आप नाम तो ले आया मैं, ये राधा स्वामी नाम है क्या? राधे श्याम का जी तो अच्छा से, और राधा स्वामी तो मेरे दिमाग में और हल्का लगता है। क्यों मैं कीर्तन करा करता मंदिरा में ज्यादा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस तरह बड़े कीर्तन करा करते थे। तो ये भी ख्याल था कि राधे श्याम, श्याम नाम कृष्ण का से, राधे जो राधा जी का से। और ये विश्वास की बात से बरसाने में उधर कृष्ण का नाम कोई नहीं लेता न, तो क्या कह राधे 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 राधे, यही कहकर काफी लोग ऐसे मिलते हैं कि मैंने राधे जी के दर्शन हो गए, कि उनको लड़की के रूप में दर्शन भी हो जाते। मैंने सुना है कि मैंने राधे जी के दर्शन है, वो कृष्ण का नाम राधे राधे बोलते हैं। ये तो हमारे विश्वास की बात है। दूसरी बात, जिस नाम पे तुम पुकारोगे वो उसी नाम पे आ जाएगा। किसी ने उसको अपना पति कह के पुकारा, किसी ने अपना बाप कह के पुकारा, किसी ने बेटा कह के पुकारा, किसी ने गुरु कह के पुकारा, किसी ने भाई कह के पुकारा। ये तो नाम लो तो कई नाम लिए जाएंगे, आपने पता है। रामकृष्ण परमहंस तो माता माता कह के पुकारा, और यीशु मसीह महाराज ने क्या कहा? मेरा पिता का हुक्म है, पिता का ये है। बल्कि ऐसी बात की कोई शब्द की निंदा करेगा उसको मेरा पिता नहीं बख्शेगा, ये भी कहा है। और मीराबाई ने सुना था, कब कहा गिरधर से नाचूंगी उसने जाचूंगी, मेरा सांवरिया गिरधर, कदे सतगुरु कह दिया, कदे कुछ कह दिया। किस किस की बातें बताऊं? और यशोदा माता ने तो पुत्र का की धमकाया भी, सोटी भी मारी, उखल मुसल का भी बांध दिया, आपने पता है इसे। और माता कौशल्या ने बेटा का कितने लाड करे, क्या क्या करे। जिस नाम को तुम पुकारोगे आ जाएगा। प्यार होना चाहिए सच्चा।
तो स्वामी जी महाराज की वाणी रखते सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। वो पुरानी बाण महाराज का पता नहीं क्या कह रहे सर क्या नहीं। मैं तो आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे में पुरानी बाण थी। और वो कौन सी पुरानी बाण थी? सत्संग बहुत सुने, बहुत घूमया फिरा, पर मैंने कीर्तन कराया, पुरानी बाण ये थी, नाम तो लिया, गुरु पर विश्वास भी था कि मेरा गुरु पूरा है। मेरे दिल में ख्याल उठते रहे। एक दिन मैं ध्यान में बैठा हुआ था तो एक महात्मा आगे को लकड़ा कहने लगा, अब राधा स्वामी नाम का उद्धार होगा, अब राधा स्वामी नाम का उद्धार होगा। 3-4 दफे ऐसा ओड़ा सोड़ा दिखाई दिया जैसे कलम लकड़ती है। मैं दूसरे तीसरे चौथे महाराज जी आगे, मैं कहने लगा महाराज के हाँ, मेरे को ऐसा ख्याल बन गया क्या कि मैंने कहा राधा स्वामी नाम तो ऐसा ही नाम है, राधे श्याम को तो अच्छा। मेरे को ये दिखा महात्मा, और वो कहता है कि अब राधा स्वामी नाम तो उद्धार होगा। हो गया कैसा महात्मा था? माँ जी मेरे पास कोई फोटो नहीं न मैं देखा, कोई फोटो तो बता सकता हूँ। वो न स्वामी जी महाराज का फोटो जानना, हजूर महाराज का ना, और भी कईयों के फोटो दिखाए, माना ये नहीं, नानक साहब का माँ ये नहीं, बाबा सावड़ सिंह का फोटो देखा माँ ये नहीं। जब सबको देख लिए तो महर्षि शबरलाल महाराज का जो फोटो दिखाया वो ये, हाँ माँ ये है, पर इतना फर्क है, ये वही है, इसका कपड़ा भगमा था, बोले वो भी दिखाऊंगा। वो देखा कि ये हाँ माँ ये था। मैंने कभी शबरलाल महाराज देखे न फोटो देखा, और मैं उनकी बातें जरूर सुनी थी कि उनके सिस्टम नाम ले लिया था, तो मेरा एकदम भरम दूर हो गया। मैं अपनी बता, इसीलिए ये मन की आदत है, ये अपनी पुरानी बात को छोड़ता नहीं। कितने इसको समझा लो, कितने पढ़ा लो, अपनी पुरानी बाण को नहीं छोड़ता, तो फिर क्या करे? ये जब अपनी पुरानी बाण नहीं छोड़ते तो तुम भी अपनी बाण मत छोड़ो। इसकी बाण क्या है? जब ध्यान में बैठकर डिगाने की कोशिश करता है तो आप लोग इसको ऐसा दौड़काओ धमकाओ, देखो मत। आपका ख्याल आया होगा, प्रसन्न होया होगा, पूछा होगा कि हम किस तरह इसको हटाएं। स्वामी जी महाराज कहते सब धुन सुन की मन पतियाई, और कोई भी ऐसा साधन नहीं है न, एक शब्द ही ऐसी धुन है कि उन्हें सुन करके काबू में आ जाता, जैसे सांप बीन का लहरा सुन के न आ जाए। इसीलिए मन है ये भी तो एक सांप है, और ये शरीर है ये बंदी है, और एक बीन का लहरा है, इसको सुनकर ये काबू में आ जाता है। वो कौन सा लहरा है? जब सतगुरु के कहने के मुताबिक 2 घंटे 4 घंटे जब ध्यान में बैठना शुरू करोगे, बड़ी छलांगे मारेगा। कबीर साहब ने कहा से मन मेरा मिर्गा जो भरे से कराल जगत बन बीच मिर्गा जो भरे से कराल, ये बिल्कुल ही कराल डाक मारता फिरता है। कबीर साहब कहते कि हम आसन लगा के बैठ जाते हैं, फिर ये फिर भी लकड़ जाता है। सोनाने का आसन ला के बैठ यार, मिट्टी न मन की आस, कोल्लू के बैलूर घर में कोस 50। इले मन की पुरानी आदत से, तो फिर क्या कहते हैं? मन जा तो जाने दे कर राज शरीर, बगैर चल चढ़ाए कमान पर कैसे लादे तीर। कल सत्संग था, इसमें एक बातें आई थी। वो बातें क्या आई कि शरीर ये करता, कुछ नहीं करता शरीर। मैं 3 पाप शरीर के बताता हूँ, मेरे दिमाग में ऐसी बातें बैठ जाती है।
कल एक बात और भी आई कि संगत बैठी है कि ये भी आई थी कि जो तुरिया पद है वो एक आखिरी स्टेज है। गलत बातें मत मानना कभी भी। तुरिया पद वेदांतियों की आखिरी स्टेज है, तुरिया पद योगियों की आखिरी स्टेज है। संत मत की तो भाषा आली पेबे शुरू होती है, वो कहता की शुरू करते हैं। इसलिए संत मत एक निखालस कला का मिश्री है, बड़ा पवित्र है और उसको 60 वर्ष का भी कर सकता और 8 वर्ष का भी कर सकता। पर ये बात जरूर है कि संत मत में विश्वास होना चाहिए और जितने संत आए सबका एक ही निशाना था और कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसने उन मंजिलों का वर्णन नहीं कराया हो। जो आजकल के संत उनकी तो मैं मानता नहीं है। मुदादू पलटू रैदास कबीर नानक हजूर महाराज स्वामी जी महर्षि जी अरमान साहब बाबा जयमल सिंह सावल सिंह ये जितने महात्मा संत है इन सब ने उन मंजिलों का वर्णन करा है। कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं वर्णन कराया। जिन्हें पूर्ण सतगुरु मिला है उन सब ने पूरा भेद बताया। मगर जिनको क्या सुना नहीं, पंडित का पढ़ाया पंडित का पढ़ाया पाधा और पाध्य का पढ़ाया आधा और आध्य का पिंडी फिर क्या फिर हुर खिजने जाना क्यों? वो फिर उस लाइन पर नहीं चलता, न उस कर्म को छोड़ देता जिसने हमने तलाश करनी उस मालिक की। उसका हम भूल जाते हैं। हम उसने कहाँ ढूंढते हैं? कभी जल में ढूंढते हैं, कभी किताबों में ढूंढते हैं, कभी कहीं ढूंढते हैं। जो ढूंढने वाली जगह से वह नहीं ढूंढते नहीं, इसीलिए हम रह जाते हैं। तो मैं क्या कहा आप लोगों ने, उसको हम तलाश करते करते दूसरी ओर चले जाते हैं। और क्यों जाते हैं? हमारी जो मन की आदत से वह छूटती नहीं। तो मैं क्या कहा कि मन जातो जाने दे गए शरीर बगैर चलने चढ़ाए कमान पर कैसे लागे तीर। मर पहला भी तो सबक था कि आसन लाठी बैठ कर मिट्टी न मन की आस कोल्लू के बैल जो घर में कोस 50 के कोल्लू में बैल चलता क्या पटी बांध भी सारे दिन चलता रहता और ऐसे जाने तेरे गेल डंडे वाला खड़ा से और सामने पट्टी बांध खोलते थे घर में ही खड़ा से। ये तुम्हारा जो चक्कर है पूजा पाठ होम यज्ञ तीर्थ व्रत बोलने वाला बोल लेना, मैं वहां सवेरे वारी जाना, इन तो 184 नहीं छूटती, आना जाना नहीं छूटता। ये बातें जरूर है कि हम स्वर्गों बैकुंठों में चले जाते हैं। ये कर्म कांड में दाखिल मोक्ष के लिए तो एक नाम ही है। मोक्ष के लिए तो एक वो संतों का मार्ग है, उसी पर चलना पड़ता। ये लिए आसन लाने की बातें चल रही थी। 3 पाप शरीर में होते हैं। जब तुम शरीर में 3 पाप नहीं करोगे तो 10 पाप से अगले कई पाप रहेंगे 7, वो आप ही आप हट जाते हैं। वो शरीर के पाप पुण्य से चोरी जारी हिंसा ये शरीर में करे जाते हैं। जब ये तीनों पाप तुम बच जाओगे तो ये सारे पापों तो बच जाओगे। मन अपनी छलांगे मारने छोड़ देगा, अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा। जब तक ये तीनों कोण तीनों ने 3 ही इंद्रियों के बंद लगाए जाते हैं। कोई किसी तरह बोलता है, कोई किस तरह बोलता है। 3 इंद्रियों को बंद लगाना महाराज शंकर जी महाराज भी कहते हैं पार्वती को। शिव पुराण सुनी थी मैंने कबीर साहब भी कहते हैं, दादू जी भी कहते हैं। हरेक महात्मा के तीनों बंद लगाए के सुनो अनाथ संकोर, नानक सुन समाज में नहीं सांझ नहीं भोर। वो तीनों बंद योगियों के न्यारे हैं, संत मत के न्यारे हैं। योगियों के इसीलिए बता, योगियों के बंद अलग हैं
और उनकी क्रिया भी क्रिया पद लगती से आगे नहीं जाते और नीचे तो लगते हैं, तो वो कोई धोती नीति वस्ती क्रिया करते हैं, कोई विद्रोही क्रिया में रह जाते हैं, समझ गए, कोई शीर्षासन करते हैं, कोई पद्मासन करते हैं, इन क्रियाएं हम अपना जीवन बिता देते हैं और बड़ी मुश्किल पे सने 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 और क्रिया को पूछते कहते पूरा योगी हो गया। और उनके 3 बंद कुण से हैं और संतों के 3 बंद कुण से मेरी छोटी उम्र की फिरा से देखा से करया से संता के 3 बंद। कबीर साहब कहता आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब पूर्ण पुरुष मानते हैं, तो योगी क्या कहते हैं, तीनों बंद लगाओ। वो कौन से पहली तंथर, फिर मंथर, फिर सुरथर होती है। जिसका आसन कच्चा है तो योगी उसको कच्चा मानते हैं कि इसका आसन कच्चा, अब ये पक्का नहीं हो आसन। और संत मत में कोई भी आसन लगा लो, वृत्ति को एक जगह ठिकाने की कोशिश करो। और वो ये कहते हैं बैठे उठे खड़े उठाने कहें कभी हम उसी ठिकाने, क्या हमको उसी ठिकाने पर बैठे हुए मैं शब्द के कड़ी ले रहा तो आगे नहीं चला सकता। तो इसीलिए मन की आदत बदल जाती है तो सारा जीवन ही बदल जाता है। क्या कहते तो छोड़ पुरानी बाण, सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। में नाम नहीं लेता न किसी का कि हमने सत्संग करते करते कितने दिन बीत गए, न हमारी चुगली छुट्टी है, न हमारी जरा बुद्धि छुट्टी है, न हमारा चोरी छुट्टी है, न हमारा जीवन पवित्र कर सके हम लोग। फिर बताइए पुरानी बाणी ये नहीं छुट्टी तो संत और कहते हैं, वो कहते हैं इस बात को तो आगे कब लकड़ोगे जब तुम्हारा जीवन पवित्र है। मेरे पास में एक मानस अवरत आया हुआ पटवारी, बड़ा पवित्र मानस है। वो एक दिन कहने परसों पर रोने लगा, मैं क्यों, क्या बात है? बोला मेरे गुनावन उठते हैं। एक अगला ये तो बड़ी अच्छी बात है। बोला क्यों? बहुत अच्छी बात है, तेरे गुनावन उठते हैं, मैं खुश होता हूँ। वो मैंने हंसने लगा, महाराज आप क्या कहते हो? वो बड़ा पवित्र मानस है। मैंने कहा गुनावन ऐसे होते जैसे बरसात का पानी, अरे गंदी जोड़ी माँ की पड़ता है, वो गंदा पानी बरसात के पानी का आगे हो लेता है। आगे हो ले तो पालर पानी तो पवित्र तो जोड़ी में टिक जाता है और गंदगी बाहर निकल जाती है। इसीलिए जब तो राज स्नान का सुमन करेगा, ये गुनावन उठते घबराना नहीं चाहिए। ये गुनावन तो हमारे खोटे कर्म है, इन गुनावन हम पाप करते हैं, ये आप ही आस पास तक निकल जाएंगे। और जब ये निकल जाएंगे तो बड़ी भारी शांति आ जाए, घबराना नहीं। वो कहने लगा मेरे को शांति मिल गई, मत घबराओ। इसीलिए सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। हम कितने जनों के बिगड़े ऐसा, किसी के ऊपर माँ का कर्जा से, किसी पर बाप का कर्जा से, किसी पर सतगुरु का कर्जा है, किसी पर बहन का कर्जा, किसी पर बनोइये का कर्जा से, किसी पर स्त्री का कर्जा से, समझ गए, किसी पर भाई का कर्जा से। जब तो कर्जा नहीं टूटता इतना शांति का भजन नहीं कर सकते। फिर आप लोग दर्शन उठाते होगे और उठा भी होगा, वो कर्जा हम कैसे चुकाएं? हो तो मामूली बात है, अगर चुकाना चाहते हो तो 2 कर्जे होते हैं। एक तो ये पैसे ले लिए, वो तो देने पड़े, कभी भी दो। मेरे मिसाल याद आ गई, वो तो कई जन्मों लग भी देने पड़ते। और एक कर्जा होता है ऐसा जैसा हम अपने पुत्रों की सेवा करते हैं, 5 4 बड़े हो जाते हुआ हमारी सेवा कर देते, ये कर्जा होता है। जैसा हम अपने माँ बापों की सेवा करते हैं तो हमारे पुत्र हैं, ये तो कर्जा इस तरह से, मतलब वो कर्जा से वो हमें किसी तरह भी तारना पड़ता। मैं महात्मा में रहे सुने समय ऐसी बातें कि एक औलाद होती है घरों की, एक औलाद होती है कर्जे की,
एक औलाद होती है धर्म की, एक औलाद होती है पाप की। 4 किस्म की औलाद हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है। तो आपको क्या 4 किस्म की औलाद कहां से आती है? हमारे जिस्म से पैदा होती है। और उस औलाद को बनाने वाला कौन है? हम इंसान। दो मिलते माँ बाप का खून मिलकर बनते हैं और दोनों एक आशर उसके में आ जाता है। जब वो औलाद कौन सी से जैसे कर्जे की औलाद से वह तो अपना कर्जा लेकर के अर्थोला छोड़ जाती है, चुका लेके, जिसका हम कर्जा ले लेकर देते नहीं, वो दोनों ने दुख पड़ता, लेने वाले में भी देने वाले में भी। तो आपको क्यों देने वाले में? हाँ बिल्कुल, उसके हाथ से मेरा कर्जा चुकाऊं। फलाना मेरे इतने आज भी कोई कह रहा मेरे 3-4 लाख रुपये हम मिल जाएंगे, मैंने कहा बात मेरा नहीं, फिर बात करूंगा। इसीलिए भाई मैं दोगे तो लिखोगे, लोगे तो लिखोगे, देना लेना लिखना है। तो जब तुम्हारे दिल में ये आस है मैंने लेने हैं तो जरूर भी आप लोगे और आपने जन्म लेना पड़ेगा, उसके घर जाओगे। जब तुम अपना काम पूरा कर लो, उसको दुखी करके तुम भी टोला लिया, तुम भी दुखी वो भी दुखी। अगर कोई चीज दे देते, ये मेरे जिंदगी में मेरा एक अपना ख्याल होता, मैं कैसे को चीज दी है मेरे गांव के काफी और भी से, मैं चीज दे करके ये नहीं कहा मैं चीज वापस लेनी से देगा नहीं देगा, दो तो दो ना दो, हाय हाय मत करो, या पहली ना किया उसने, ये दिनदादी कहना कर हाय हाय मत करना, बड़ा भारी दुख। ये ना एक औलाद होती है कि जिसको हम धरोड़ रख देते हैं और फिर हम धरोड़ को खा जाकर नाट जाते हैं, उस धरोड़ का कर्जा चुकाना पड़ता है किसी तरह। मिसाल की मैंने एक किताब सुनी थी, मेरे महाराज जी बाबा सावन सिंह की थी, हजूर महाराज की थी। उस किताब में सुना रहे थे दिन मेरे दाता के एक रवि को रहबासिया था समार, और वो गुरुद्वारे में सेवा करा करता था। ऐसी मौज उसके 4 से 5 रुपये थे, उस गुरुद्वारा के पास में थे, और भाजी मर गया, वो रुपये देने मर गया, समार भी मर गया। तो उस डेरे में जो बैठा उसके पीछे गुरु वो बना, वो करनी का धनी था। उन्हें जब देखा, देखी अभ्यास में कि मेरा गुरु इस डेरे का जो पहली गुरु था वो मेरा गुरु उस समार के ऊपर पंखा फेर गया। ये मैं आपको ले सुना आपको बताता हूँ, पंखा फेर गया। उन्हें देखा कि मेरे गुरु का पंखा क्यों फिराता है, मेरा तेरे गुरु में मेरे 500 रुपये तो कर्जा मांगता, इसलिए बोले ये कर्जा मैं दे दूंगा तब, बोला फिर मैं टाल कर दूंगा। उन आकर के वो कर्जा देने की उसके परिवार को कोशिश करी देने की, परिवार वाले बोले हमें तो पता है या क्यों देते हो। उन्हें बता दिया कि मेरे गुरु महाराज तेरे बुजुर्ग के ऊपर पंखा फेरे, क्यों कि वो कर्जा वो ले लो आप। बोला मैं ऐसा न्याय नहीं करूंगा, मेरे बड़े की सेवा करने लाएगा 500 रुपया, मैं ऐसा न्याय करूँ, मैं कौन लूँ। कहते उनका मुकदमा अदालत में चलेगा, महाराज जी लिखते हैं, वो आगे क्या बना वो पता नहीं है। इसीलिए मैं हमारे गांव की बातें बताता हूँ कि अब भी कोई मांस बूढ़ा जीता होता, पहली गाड़ी जोड़ा करते थे, और गाड़ी बात करके जब कहीं साहेबार उनके साथ में बैल मिल गया, बैल मिल गया, वो गाड़ी में करता चालता है। जब गांव ऐसे कर लगी, उस बैल का क्या करा कि जिसके साथ में वो बैल चला गया उसी का से। बोला ठीक है, वो बैल हमारे ब्राह्मणों की गाड़ी के पीछे पीछे चला गया। बोला कोई बात नहीं, तो हमारे ब्राह्मणों का बैल से हमारा सबका साधला हो गया। जो हमारा ब्राह्मण हमारे नजदीक अब भी से उनके घर में बांधा, रात में वो बैल कहने लगा उस ब्राह्मण के हाँ कि तू मेरे 30 रुपये मांगता है, मैं तेरा कर्जा चुकाने के लिए आया हूं। वो तो ऐसी बातें जो पशु बोलता था, क्या अजीब सी नहीं, हैरान नहीं हो जाए कि तू मेरे 30 रुपये मांगता है और मैं 30 रुपये बाप थोड़े तेली का मांगू छू।
अरे तड़कन और तेली लेने के लिए आओगा तो ज्यादा रुपये न मांगना, 30 मांगना। तू मेरे 30 से मांगे सर, वो मैं उसके 30 मांगू, फैसला हो जाएगा। फिर वो कहने लगा पंडित के क्या होगा कि हम उसका जान दी दूसरे दिन मर जाना। वो जब दिन में ले जा सामने चला तड़कन मरिया पाऊंगा उसने। बोला ठीक है। तड़कन अपने जजमान बुला लिए। बोला जजमान हो कि हाँ मैं एक बात होता हूँ। बोला बताओ कि ये बात है मेरे साथ। अब भी मौजूदा मिल जाएंगे 2 मानुष उस वक्त के। बोले जो तो मामूली आप पता लग जाए। बोला हाँ ये तो बताइए आपने पहले। इतनी बार में तेली आ जा बैल को लेना से। बोला देख ले उसी बैल के पास चलेगा कि बैल देख के। बोला हाँ। बोला मोल बताओ। बोला मोल आप ही कह दो। वो तेली ने 30 रुपये दे दिए। पंडित बोला बात सुन लो। बोला हाँ बता कि बड़े तेरे तड़के में मजा पाइएगा ये। बोला मेरे को राम मरेगा तेरा के ठेका से तो ही भी 60 रुपया बोलते 30 में चलाते दुख हुआ होगा। बोला ना मैं आपको बताया आइयो मेरे मांग मैं इसका मांगू वो तेरे। वो ले गया दूसरे सवेरे मर गया। ये धरोहर से। इसीलिए पाप की औलाद किसको कहते हैं कि माँ बाप का सर फोड़ती है और खाती है। अगर बोले तो उसकी गेटी घोट देते। कई माताएं ऐसी देखी होंगी जिनको बेटे गेटी घोट के उनके गांठिया ले जाते हैं। ये उन बेटों का कसूर नहीं है न, ये तो उन मायों और बापों का कसूर से। यदि अपनी औलाद को बनाना तो हमारे हाथों से। मेरे महाराज मैं जब होशियारपुर में सत्संग सुन रहा था, परम दयाल जी महाराज ने कहा कि औलाद का अपने हाथ होते मेरा लड़का कभी मेरी खाट पर नहीं बैठा। मेरा लड़का कभी भी मेरे नौकर का काम नहीं लेता। नहीं ऐसी बातें काफी बताई। मेरा लड़का मेरा हुक्म मानता कि इसीलिए जो बाप का हुक्म नहीं मानता, माँ बाप का क्या नहीं मानता, वो आपकी औलाद है। और उस माँ बाप को उसका दुख नहीं मानना चाहिए कभी भी। क्या उनके खोटे घड़े से। मेरा बाप एक नंबर हाई था दूसरी किस्म का, मगर मैं सारी जब उसका ठीक होता बड़े हाथ पर और बड़ी भारी सेवा करी। मैंने एक दिन कहने लगा कि तेरे बाप की इतनी सेवा क्यों करता, मैं इसके खून में पैदा हुआ। बोला ये तो घटिया था। मैं बात सुनिए मेरी। बोला बोल कि इसने आपके बाप के स्वामी कभी भी नजर भर की नहीं देखा। मेरे बाप ने मेरे दादा स्वामी नजर भर की नहीं देखा। जेल तो लाठी बजा के मारी तो लाठी उल्टी हाथ में देखी भाज पड़ा। ये मेरे बाप का काम था, मैं किस तरह बोलूं। इसीलिए आप लोगों ने देखा नहीं, मैं आप लोगों ने दूसरी बार ले जाता हूँ। जब तुम्हारे घर में स्त्री पुरुष की तकरार होती है तो अपनी धर्म पत्नी अपने बेटे बहू का कभी भी गाल मत दो। तुम गिर जाते हो इसी बात उसको राड कहते हो, बदमाश कहते हो। तो इसीलिए तुम्हारे बेटे सुनते, तुम्हारी बहू सुनती बेटा की, और उनके दिल में आ जाता है कि मेरी सासू बदमाश है, तभी तो मेरा ससुरा कहता है। तुम खुद ही अपने पाया में कुमारी मार लेते हो। यही मैं माताएं कहता हूँ कि जब तुम्हारी धनी वीर की तकरार अपने पति को बदमाश ढूंढा तभी मत कहो। कहना है तो जाती कह लो, इस तक तुम्हारा घर बसता रह जाएगा, ना उजड़ जाते हैं। ये तुम्हारे दृष्टियों की शिक्षा बताता हूँ। जब ऐसे ऐसे मनों में तुम्हारे विकार भरे पड़े तो तुम्हारा मन कब बदलेगा और कब सुधरोगे। सत्संग करते करते युग बीत गए, अपने घरों में जाते वह बुरी बुरी आदत से, अपने घरों में जाते वह बहुओं की सासू चुगली करते हैं, अपने घरों में जाते हैं वह बाप खून का बाप बेटे के खून का पैसा, बेटा बाप के खून का पैसा, सासू बहू के खून की पैसी तो बहू सासू खून की पैसी। और सारे जब 3 दिन हुए भाई मैं महाराज ताराचंद का सत्संग सुन जा रही हूँ और घर में जान जब ये काम को लाने तो तुम्हारा सत्संग क्या मन बदला, तुम्हारा युग बीत गया, कितने बीत जाओ, क्या हुआ उस सत्संग में क्या मिला आप लोगों को।
सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन किए विचार। सत्संग की तो आधी घड़ी ही काफी से, ये कौन कहता? वासिष्ठ जी। और विश्वानंतर में तप करा था, ये बातें फिर बार की बताऊंगा। ये लिए चल रहा जो करता हूं तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के अपने घरों में इतना प्यार दिखाओ, प्रेमियों सत्संगियों के अपने घरों में इतना प्यार दिखाओ कि ये लोग हमारे तुम्हारी औलाद ये कहे कि मेरी माँ का और मेरे पिता का बड़ा प्यार है, तो वह कभी भी आप सिर्फ लगते नहीं दिखाई देंगे आप लोगों ने कि माँ बाप क्या कहेंगे। कभी माँ बाप को गाड़ देते नहीं, सुन तुम कैसे गाड़ देते हो? तो इसलिए अपनी औलाद को सुधारने की कोशिश करो। अपने विचार से क्या सरकार ने कितना जोर लगा रखा है कि पशुओं की नस्ल सुधारते हैं, नाज की, गेहूं की, चनों की, ज्वार बाजू नस्ल सुधारते हैं, अरंड काकरी बना ली, अरे नारे नारे नींबू का अमरूद लगा दिए, नस्ल बदलते जा रहे से। इंसान तन अपनी नस्ल नहीं बदली कभी भी। क्यों कि रामायण भी सुनते हो, गीता भी सुनते हो, अपनी नस्ल नहीं बदल सके कभी भी। वो रामायण गीता तो सुनते नहीं न, तो क्या करते? इस काम को सुनते रिश्ते काटते हो। अगर तुम रामायण गीता सदा कभी भी मत सुनो न, उनके असूलों पर चल पड़ो, तिर जाओगे। हमारे वेदों के असूलों पर चल पड़ो, तिर जाओगे। और सारी जिंदगी वेद 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 करके मर जाओगे रावण की तरह, सारा जीव औलाद का भी नाश करवा दोगे। वो तो वेद वेद ढीलनी ने वेद नहीं पढ़ा, कोई तो राम नाम ही जानी थी। विदुर जी ने वेद नहीं पढ़ा, कोई राम नाम ही जानी थी। इसलिए किस किस की बातें कहूं आप लोगों ने कितने आए। अरे कसाई बताते हैं, उन सज्जन कसाई, और थोड़े से ज्ञान हो जा उसको क्या कर दिया। ये राम के नाम में बड़ी भारी शक्ति से इन सारी जिंदगी तुम पढ़ते रहिए। नानक साहब कहते हैं कि तू जिंदगी भर पर सांस सांस पढ़ता रहिए, सारी जिंदगी पढ़ता रहिए, कुछ नहीं बनेगा नहीं। इसी को ऊपर कहते पढ़ना गुणना चातरी ये बुढ़ियों का खेल, जब मिली सच्चे पीतर दई ताक में मेल। आपने सुना लड़की इतने गुड़िया खेलती है जब अपने पति के घर नहीं जाती, जब अपने पति के घर चली जाती है वो गुड़ियों का खेल छोड़ देती है। समझे क्यों? जब अपने पति के घर जाती उसका किससे प्यार था? पीर में भाइयों का प्यार था, वो भी छूट गया। माँ बाप का प्यार भी त्याग की चली गई, और सहेलिया का प्यार भी छोड़ गई। एक अपने पति के प्यार में सारी दुनिया का प्यार भूल गई। अपने पति के प्यार में सबका प्यार भूल गई। इसीलिए हमारा पति राजा स्वामी दयाल है। जब तुम साधन अभ्यास करके न अपनी वृत्ति को छठे चक्कर के ऊपर ले जाओगे, ये सारे तीर्थ व्रत होम यज्ञ पूजा पाठ ये बुढ़ियों का खेल है, ये सारा नित्य रह जाएगा और एक उस पति का प्यार रह जाएगा, उस राधा स्वामी दयाल का और राम का, उस ओम का, उस कृष्ण का, किसी का लगा लो प्यार रह जाएगा। और उस प्यार से में सब कहे को भूल जाते हैं। मिसाल देता हूं, मेरे कभी याद आ गई थी कि उसमें अपने बच्चों को भूल जाते हैं, हर सारे दुख को भूल जाते हैं, मन की आदत भी बदल जाती है। कब बदली जाती है? जब हम उस नींद पर आकर के ठिकाने चलते हैं उस लैंड के ऊपर। वो कौन सी लैंड है मेरी याद आई तो एक बार की बात है, महाराज अर्जुन साहब कहीं सत्संग करके आ रहे थे और रास्ते में वो डट गए कहीं, उस जगह पर सत्संग करने लगे। वहां पर दो बाप बेटा थे, वो बड़े भगत थे महाराज अर्जुन साहब के, बड़े प्रेमी थे। वो कोई परवाह नहीं थी, उनको सतगुरु का एक ख्याल था। उन्हें सब ने कहा हम भी महाराज सत्संग करो, आज भंडारा दे, कल दिए। वह भी दोनों बाप बेटा चले गए। कबीर साहब का बखत में हुए से सम्मन और सेव, और अर्जुन साहब के बखत में सम्मन और मुंसम।
इस तरह वो सम्मन और शेर तो दोनों शादीशुदा थे और वो दोनों बाप बेटा औलाद और उनके शादी नहीं थी न। अर्जुन साहब के शिष्य थे। ये भी मैंने आज मेरी बताई क्यों कभी किसी ख्याल न बन जाए। महाराज अर्जुन साहब ने कहा महाराज के हम भी एक दिन सत भंडारा देना चाहते हैं, सत्संग कराना चाहते, बोला लिख लो। उन्होंने लिख लिया फलाने दिन आपका सत्संग है और उधर भंडारा हो जाएगा। बोला बड़ी खुशी से। उन्होंने क्या किया कि मजदूरी करनी शुरू कर दी। प्रेम तो प्रेम ही होता, मजदूरी करी मालिक सबकी परीक्षा करता, कहता ताऊंगा तपाऊंगा मुक्त तारू खाल, जो मेरा भगत डगनी पल में कर दू नाल। उस वक्त परीक्षा बड़ी करड़ी से, मैं आपको बताया नहीं था कि उस परीक्षा में पास हो गए तो पास हो गए, अगर उस परीक्षा में फेल हो गए तो फिर इधर के न को उधर के। दोनों दिन तो गए पांडे, फिर हलवा मिला न मांडे। दोनों दिन तो चले जाते। मैं एक दिन 3-4 दिन का भूखा था, आज बता रहा था दिन में 4 दिन का भूखा था। मेरा पानी ढालकी ने अर्जुन चल एक बाबा जी खड़ा था। वो बाबा जी कहने जंगल में बहनी की डाबर सभा पर कहने लगा भाई तू कितका से मैं देनो के नाम से तेरा मैं तारा तारिया उड़ा। हाँ तन भूख लाग रही से महाजी। वो कहला भूख लाग रही महाजी, बोला जा रोटी से मेरे पास खा ले। मैं ले गया रोटी, रोटी नहीं मिली। वो कहने लगा भैया रोटी धरी थी यहाँ, मेरा कौन ले गया? मैं महाराज मेरी पराल नहीं है रोटी। भाई मेरे पास कौन है उसकी बना ले। मैं कौन नहीं पाएगा बाबा जी, क्यों मेरे मत घड़े में है कौन घड़ाई। मैं कहने लाया कौन नहीं पाएगा, मैं भी लाऊं गवदी का मैं लिया था। वो गया लावना कौन नहीं मिला। वो देख क्या एक छटा के चून इतना ले रहा एक कटोरी सी। बोला भाई तो साची का चून तो कोनी। मैंने कहा महाराज जी बिल्कुल ठीक है। मैं वो चून लेकिन फांका मार के पानी पी लिया। जो महात्मा ने कहने लगा महात्मा जी एक बात कहूं कि कहो, मेरी पराल में बड़ी माड़ी से आपका कसूर नहीं, रोटी भी होंगी यहाँ पे, चून भी होगा इस जगह पर, मगर मेरे नाम का है भी। वो कर रहा क्यों कि मैं छोटी कथा सुनी थी किसी वक्त में, तो उसने क्या सुना था कि महाराज रणजीत सिंह राजा थे पंजाब में, और एक बूढ़ा अपना पोतन लेकर के ने और आजा कहीं सदावर्त बटे तो सदावर्त आया। जो वो आया चलो सदावर्त बट लिया। वो कहना भाई हमने भी सदावर्त को 2 खाने भूखे सा। बूढ़े का बेटा और बेटे की बहू गुजर गई, दादा पोता थे 2। वो कहने लगा कि सदावर्त बट लिया नहीं है। बोला और भी कहीं मिल जाए। बोला हाँ वहां बाड़ा बटता उसे चले जाओ। वो बाड़ा बिठा के लाइन में बांटा करें से। वो जब बांटने लग रहे थे वो गए तो वो भी बट लिया। सुना होगा ने कर्म की मार इसमें रुका न को पुकार। कर्म ही खेती करे के बल्द मरे के काल पड़े। मैं उस बाबा जी ने बताऊं ये बातें तो क्या करा उठे बैठ लिया और सोचा कित जा। वो राजा रणजीत सिंह के बारे में जा खड़े हुए और जाकर के खड़े देखा कौन हो तुम? बोला जी हम गरीब हाँ भूखे हैं और कुछ हमने मिल जाए खाने के लिए। वो कहने लगा वो धर्मादय का जो काटा हुआ खजाना में देखो कितना बच गया है। वो किसी मान जान की बता दी वो खजाना खत्म हो सो कुछ नहीं रहा, बांट दिया। राजा रणजीत सिंह कहने लगा बाबा अब तो फिर आना, वो खजाना मुक गया उसमें नहीं है अब कुछ, जो बांटना तो बांट दिया। बोला महाराज आप राजा हो? बोला हाँ। आप ऐसे करो आपके पास गाड़ी होगी? बोला हाँ।
कहा गाड़ी ले चलोगे मेरे सेठी चलो। बोला क्यों? कि हीरे मोतियों की भर लाइयो गाड़ी, मेरे साथ चलो। अरे मूर्ख, तू अब तो दो दो रोटी मांगता, हीरे मोती कहां से भरवा देगा? वो कहने लगा महाराज मैं सदाबर कर गया, वो भी सामट गया। जब 12 बजता वो भी सामट गया और तेरा खजाना भी सामट गया। मेरे सेठी बोले मत दरिया में जागा, मेरे कर्म का दरिया सूख जाएगा और हीरे मोती लखड़ाओगे तो गाड़ी भर लेंगे। कि मेरी प्रारब्ध ऐसी है। राजा रणजीत सिंह महात्मा थे, उन्हें उसी मकदास की कटी बात करी गई। मैंने कहा महात्मा जी मेरी प्रारब्ध है, बस की बात है। वो ऐसे मौके पर हिम्मत रखनी चाहिए। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं पानी लेकर के चला गया, उस महात्मा ने ये बातें कही। ए सत्संगियों, जब बड़ी बड़े दुख उसमें घबराना न चाहिए, कभी भी हिम्मत रखनी चाहिए। जब हिम्मत रखोगे तो तुम इन बातों याद रखो, तुम्हारा मन आप ही पकड़ जाएगा। जिस इंसान ने दुख नहीं देखा वो कभी भी दुखी हो देख के नहीं रोएगा। जिस इंसान ने टोटा नहीं देखा वो कभी भी नहीं घबराएगा। जिस इंसान ने सारी जिंदगी सुख सुख देखा उस दुख ने क्या जाने। मेरे महाराज जी बताया करते कि महात्मा राजा का गुरु था और महात्मा बुला लिया राजा ने। राजा कहने लगा महाराज जी आप महात्मा से बोले हाँ भाई, कि मेरे लड़के ने वह विद्या सारी विद्या सिखा दी। महात्मा ने शस्त्र विद्या भी सिखा दी, जो और भी सारी विद्या जितनी सब की सब सिखा दी। वो लड़का खूब सारी विद्या पास हो गया। जब कहने लगा महात्मा राजन के यहाँ आपका राजकुमार तुम सभी विद्या सिखा दी, कोई बात ही नहीं रही। बोला महाराज गए बड़ा अच्छा किया कि बड़ी भारी सब विद्या सिखा दी, एक विद्या नहीं सिखाई हुआ रह गई। बोला महाराज हुआ कौन आशीर्वाद भी सिखा दो। बोला तुम आप आगे सिखा दूंगा 2 मिनट में। इतनी जल्दी? बोला हाँ मशुआ इतनी जल्दी में सीख जाएगा। बोला सिखाओ। राजा धरे खड़ा से और लड़का बोला कंगा लड़का के हाँ सब विद्या सीख ली। बोला हाँ महाराज, कि एक विद्या हो जाएगी। बोला सिखा दो। बोला कपड़े उतार, सारे कपड़े उतार करके लगन हो गया। राजा ने कहला राजन के तेरा कोरडा दे। कोरडा दे दिया, 4-5 कोरडे मारे सड़ा। लड़का बेहोश हो गया। कोरडा राजा ने दे दिया। महात्मा चल पड़ा। राजा बोला महाराज ठहरो। बोला क्या बात है? बोला अभी होश में आ जाए, इतनी बुरी तरह पीटा। बोला राजन तेरा हक नहीं था मेरे को एक बात करने का, कि गुरु कभी भी उल्टी बातें नहीं सिखावा। इसीलिए सतगुरु ही होता है। वो कभी भी अपने शिष्य को गलत बातें नहीं बता, उसका भला होगा वह शिक्षा देगा। सुने सतगुरु को राजी करना चाहते हो तो जिस तरह वो अपने तुमको बता उसको असली को समझते चले जाओ। मैं कभी भी गलत बात नहीं सिखाता। राजन में ये बातें बताई आपके लड़के ने, ये राजा बनेगा किसी टाइम में। आप गुजरा? बोला हाँ जी। और इसको पता लग गया कि चोट कैसी लगती है, किसी को मारे रहेगा। अगर ये मैं नहीं मारता इन्हें क्या पता था चोट भी लग गया करे से, ये भी किसे नहीं मारेगा। इसलिए सत्संगियों मेरे सारे दुख देखे हुए से मर जो परमात्मा की भक्ति में आनंद है, परमात्मा की भक्ति में शांति है, इतनी शांति कहीं नहीं है। और परमात्मा के नाम से भूख भी मिट जाती है, परमात्मा के नाम से शांति भी आ जाती है, प्यास भी मिट जाती है। और परमात्मा कभी भी अपने प्यारे को दुख नहीं देता।
मतलब ये न सोचो कि हिंदुओं का न्यारा, मुसलमानों का न्यारा, सिखों का न्यारा, ईसाइयों का न्यारा ना, परमात्मा सबका एक है। जैसे पानी एक है, कोई जल कहता है, कोई पानी कहता है, कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है, समझ गए, कोई आग कहता है। इस तरह न्यारे न्यारे नाम से, इसीलिए नाच के भी कई नाम रख देते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, वाहिगुरु कहता है, कोई अकाल पुरुष कहता है, कोई राधा स्वामी कहता है। हमारा निशाना दूसरा सिद्धांत है। जाके तुमने टिकट मिले, बीजा मिलेगा, वहीं जाना पड़ेगा। जब राधा स्वामी धाम का बीजा मिल गया तो रास्ते में नहीं अटकोगे कभी भी। अगर नीचे का बीजा तो वहीं काल में फिर चक्कर काटते रहोगे, कर्मों का भोग भोगते रहोगे। और ये भी कोई कहता कर्म का भोग तो ब्रह्मा विष्णु भी भोगते, कर्म का भोग तो ऋषि मुनि भी भोगते, मगर संत कर्मों के भोग को भोग करके ने अर्थ को खत्म करके आगे चले जाते। उस भोग को भोग लेते जो पिछला था, आगे वह क्रियावान कर्म नहीं करते ऐसा, और करते हैं तो अपनी जिम्मेवारी नहीं लेते, वो सतगुरु को पर छोड़ देते हैं। सुनाने महात्मा मिसाल आती है कि भीख मंगाई तो मेरा तेग जाई, रात भी आई तो मेरी कौन बढ़ाई। सारा आपका हिसाब की मर्जी से। तो मेरे की प्रेम की बातें बताता हूँ, गरीबी बड़ी भारी मेरे में इसी बीती में और बातें बताता हूँ, रो पड़ोगे क्या? तो शर्म आती है, बस डटिया भी नहीं जाता ना, दुख दुख ही होता है। इसीलिए वो संबंध और मुंसम दोनों बाप बेटा बतलाए, और बतला भी गुरु का आगे लिखा है फलाने टाइम पर महाराज हमारे घर भंडारा सब अच्छा है। दोनों बाप बेटा मजदूरी करने लगे, मजदूरी करी खरीदने लगे। जो दोनों दो टाइम आया उससे 5-4 दिन पहले दोनों बाप बेटा बीमार पड़ गए। अब बताओ पैसे के सारे बीमारी में लग गए, बीमारी में लग गए। अब उनको कौन देता? गरीब को कोई नहीं देता। तंगी में कोई संगी दुखी रघुनाथ है, तंगी में कोई साथी नहीं होता ना। तंगी में तो एक राधा संग दयालु साथी से, इसीलिए अपने दुख को मित्र बना के रखो और सुख में बच के रहो। क्यों? सुख में तुम परमात्मा को भूल जाते हो और दुख में परमात्मा को याद रखते हो। इसीलिए परमात्मा दूर नहीं है, दुख में बार बार याद करते हो। तो कबीर साहब यही तो कहते, सुख में सुमन ना किया, दुख में की न याद। कह कबीर का दास कौन सुनो फरियाद। फिर कहते सुख दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ओ, जो सुख में सुमन करे फिर दुख का है तो होए। इसीलिए सुख में सुमन कोई नहीं करता, सब दुख में करते हैं। और दुख ही प्यारा होता है, वो बिना बुलाया आ जाता है, और सुख की तुम कोशिश करते हो। इसीलिए ऐसे मित्र से क्या प्यार करते हो जो हमारे राम को भी भुला देता है। मेरे घर की बातें याद आती तो ऐसा वाक़ा बैठ गया था। मैं शिवानी पे हार लगाया, उठता कोई राम राम करता गया, बड़ा भारी जब उसा राम रखता तो परमात्मा आगे खड़ा विनाश था। इसीलिए उसको दुख था मेरे में, क्यों? मैंने बड़ा भारी तकलीफ थी उस वक्त। यही बात होती है। अर्जुन साहब का टाइम आया, वो कहने लगे, शाम में रसोईया आया, कहने लगा भाई कल सवेरे का सत्संग है या भंडारा खाना जो लाओ। महाराज सम्मन कहने लगा कि सवेरे मिल जाएगा, अब तो नहीं सवेरे देंगे। बोला अच्छा। दोनों बाप बेटा मांगने लिए लकड़ी कि किसी ने भी हाथ पूरे नहीं धंधे। साहूकार के पास में गए कि हम तुम्हें दे देंगे, सामान दे दे, गुरु महाराज का भंडारा देना से। उनका दे दूंगा, कब दोगे? कि हम कमा के दे देंगे। उन्हें हाँ भर ली कि दे दियो। जब वो देने के इतने मेरे चुगल आ गया उसके पास में, वो कहना क्या है? बोला जलेबी उतारता हूँ। क्यों? कि सम्मन और मनसुम दोनों ने भंडारा दिया सर्जन साहब का, और वह अरे मूर्ख उनका लेगा क्या?
वे क्या देंगे, इसमें इतना पैसा लगेगा, वो भूखे मरते फिरते, तने कैसे देंगे, खाम खा द्वारा लग जाती दुकान का। वो चप नाट का जब आए कहने लगा भाई, बोला ना मुझे तो पैसे दे जाओ ले जाओ। और सोचो क्या हो, यही मैं इधर बाजरा लाऊं गया, बाजरा तोल दिया मैं, पर रुपया नहीं था, ने उल्टा गिरवा लिया कि रुपया दे जाए बाजरा ले लिया। मैं वो बातें जो कहता हूँ मेरी याद आ जाती है, क्या करूं। तो इसीलिए दोनों बाप बेटा रात ने एक साहूकार के घर में चोरी करने चली गई। जब वो चोरी करने के लिए बढ़े तो घर में क्या सामान लिकाड़ा था, भंडारे के लिए लिकाड़ के क्या लिकाड़ा, उन्हें 200-400 खून लिकाड़ा होगा, नून मिर्च लिकाड़ दिया, इतना सामान लिकाड़ की दोनों बाप बेटा बाहर आए तो कहते हैं वो नून भूल गया लाना। जब बोला पिताजी कि हम मेरे को लिया आया, मैं नून नहीं लाया, मैं नून आ गया इतना कमा के फिर दे जाए। बोला अच्छा बेटा। बोला नून नहीं आया। बोला क्या करा, नून आ जाता, मिर्चों खाड़ नून एकला दर्जा रोटी खा लिया। बोला मैं फिर जाके मुट्ठी भर की नून की, और जब ऊपर न आने लगा गेल तो दुकान वाला जा गया, मैं पाँव पकड़ ले रुका, हमारा लूट लिया। अब नीचे तो दुकान वाला खींचता और ऊपर न बाप खींचे से, देखो कितनी बुरी दशा हो रही है। मर क्या कहता है, गुरुमुख सारी दुनिया का उद्धार कर देता है। जैसा हजूर महाराज राज शालिक राज गुरुमुख थे, उनका नाम लेने तभी 100 पीढ़ी के पाप कट जाते हैं। हजूर महाराज गुरुमुख थे, गुरुमुख की बड़ी भारी महिमा होती है। इसीलिए महात्मा बार बार कहते गुरुमुखों का संग करो तिर जाओगे। जैसे पतिव्रता के संग से पापों का पाप उतर जाता है, तो गुरुमुखों का संग करने से बड़े बड़े पाप उतर जाते हैं। उन्हें क्या करा, जो कहता पिताजी के हाँ सोच मेरे पास ही छोड़ेगा नीचे थे, और मैं डेरा पट गया तो मेरे गुरु का बट्टा ला देगा। लोग ये भगत देव चोरी करते फिरते हैं। बोला बेटा क्या करूं कि मेरा सिर काट ले, और सिर को ले जा, सामान ले जा, और हाथ करके गुरु जी ने प्रसाद जमा दिए, और जाओ मेरे घर को कौन पिछानेगा। अब एक बेटा बेटे का सिर काटना कोई मामूली बात, हरिचंद की कथा कहते हैं लोग, ये करा और जो स्वर्गीय कथा कहे, गरीब मानता कौन उसकी कथा कहे। इसीलिए राज्यों के महाराजों की कथा कहते तो गरीब था, मगर इतनी हिम्मत कौन कर सकता, परिवार अपने बेटे का सिर काट की नहीं, और काट में दादला सर सामान भी लिया, लाश तला पड़ गई। मैं तो प्रेम की बातें करता, मन की बात मोड़ने की बात किसने मोड़ी, कि गुरु तो प्रेम था, सतगुरु तो प्यार था। इसीलिए मैं कल कहा आज का पता नहीं कि सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। अगर सतगुरु राजी है तो काल कर्म की बाजी नहीं लगती, बच जाते हैं। उन्हें क्या करा, वो लेकर आज अपने घर ही उस ताक में धर दिया सर को, और उन्हें क्या करा, उदास फिर ओला सोला, और सेठ ने देखा सर तो है नहीं, क्या करूं। वो भी बेचैन हो गया, चाड़े हो गए। तड़के ने पुलिस तन पीटेगी, तन्ने मारा, इसका सिर कहा है, लेने देने पड़ गए। विचार रात में लाश खा ली, और लाश खा के ने उसी के बारे में गेरा तो 500 रुपये दे दिए सम्मन ने, कि वो उसके बारे में खड़ा था, और वो सेठ आया, कहने लगा भाई क्यों खड़ा के बात से। बोला कोई ने। बोला सम्मन। बोला हमारा एक काम कर दिया, तू गरीब से। बोला बोले। बोला मेरे घर में लाश पड़ी से, और तने 500 रुपये दे दो, उन्हें किसी ठिकाने लगा दे तो नहीं तड़कन पुलिस मन्ने मारेगी। और यह ले 500 रुपये तो भगत से तेरे गुरु का भंडारा भी चल जाएगा। अब बाप क्या कहता, बोले अल्लाह, इसीलिए खुदा आप ही मेल मिला देता। वो जाए 500 रुपये उन्हें लेकर किन और गया वहां से,
और लाश का अपने घर में ले आया। घर में लाकर सर जोड़ के चादर ढाई सुआ दिया और वह जलेबी वो सामान 500 ले आया। मगर चुगलो तो क्या डटा जाता, वो 500 रुपये कहां से ले आता, घर पाड़ा था ये पाड़ा से, पर सामान लेकर के अपने घरी तड़के नार्जन साहब जीमने के लिए गए, सारा सामान तैयार था। कहने लगा सम्मन के हाँ कि हाँ मनसूब नहीं देखा ने, वो बड़ी सेवा कर रहा था, उसने बुलाओ सभी खाना साथ में खाएंगे। महाराज सम्मन के कहता महाराज कि वो बाहर गया हुआ से, बोला बुलाओ, बोला महाराज मेरे तो नहीं होगा, आप बुलाओ। वो दूर गया, उसने कहा आप बुलाओ, सम्मन बोला मेरे कण नहीं आओगा। महाराज वो बहुत दूर जा रहा है, आपकी आवाज चली जाएगी, आप बुला लो। उन आवाज दी मुसम आइए और आप भी खाना खाइए। वो उठ करके आ गया। उन गुरुओं की बड़ी भारीता, उसका नाम सतगुरु है। जैसे ऐसे ऐसे सतगुरु मिल जाते हैं तो जीवन पवित्र हो जाता है। उन गुरुओं के सारे हमारे वर्गीय रोटी खाते हैं, इसीलिए सतगुरु तो सतगुरु होता। मेरा सतगुरु परम पुरुष था, पूर्ण धनी था, अरमान साहब की दया तो मैं भी टुकड़ा खा लेता हूँ। इसीलिए मैं जन्म में कहा था जो जिस पर कृपा सतगुरु की होई वो पर कृपा करे सब कोई। ये नहीं सुने आपने शब्द कबीर साहब का से, जिन पर सतगुरु है दयाल वह घर का है की कभी, उस घर में कोई भी कमी नहीं है। ले वो कहा गया, वो जिंदा हो गया, सारे दुख दूर हो गए। किसने करा कि उसके विश्वास में, उसके प्यार में। किसने जिंदा करा कि उस सतगुरु ने। वो सतगुरु कौन है? वो शब्द, वो विश्वास, वो बबेट, वो श्रद्धा, जिसकी पूरी श्रद्धा उसकी झाज भी तर जाती है। इसलिए अपने विश्वास पर काम करना सीखो। मगर कब सीखो, कब होगा? जब तक मन की आदत नहीं छूटेगी तो कुछ नहीं बनेगा। मेरे मन की आदत बहुत बुरी बुरी थी, अब भी कई कई दफा मेरा भी मन डोल जाता है। तो फिर आप उनसे खेत की मूली सुन। मैंने जिंदगी अपना साधन अभ्यास में गुजारा और मैं भी डिग जाता हूँ, और मैं कभी भी इस बात को घबराता कि आप भी डिग जाते होंगे। मगर फिर भी कहते नानक मन जीता तो जुग जीता, कि मन काबू में आ जाता तो सारा जाता। हम दुखी तभी होते करे नहीं, और मन काबू में भजन सुमन आएगा। रोज और नित्य नेम में तुम नाम ले लेते और काम नहीं करते, कभी भी मन काबू नहीं आएगा। न तो आज नाम लिया, कल भी लिया, उन नाम लेने वालों को ख्याल करना चाहिए। कम से कम 2 घंटे साधन अभ्यास में बैठना चाहिए, और साधन अभ्यास करती करती उस मन की सारी शक्ति ढीली हो जाएगी आस्ते आस्ते। जिसकी ढीली क्या होगी, उसके ऊपर पाप के खोल चढ़े से वो सारे भूल जाएंगे। सुना नहीं महात्मा कहते मेरी चुंदड़ी का लागा दाग पिया हो, मेरी चुंदड़ी का लागा दाग धोवत डोलू दाग न छूटे। इसलिए कि धो डोलू दाग नहीं छूटे। वो दाग छुटाने में क्या होता है? वो सतगुरु की दया होती है। वो दाग सुमन पे छुटेगा, वो दाग सतगुरु के प्यार से छुटेगा। वो दाग तुम्हारा के रोज की दोनों बच्चे ध्यान में बैठे हो दाग छूट जाए। इस शरीर का दाग नहीं है, ये चुंदड़ी नहीं है। तुम्हारी आत्मा मैली हुई पड़ी से, किसने मैली हुई कि मल बख्शे आवरण से तीनों पर्दे पड़े से, और तीनों पर्दे कब उतरेंगे? पूर्ण सतगुरु नाम की बख्शीश करेगा, वो नाम के सुमन पर तीनों पर्दे उतर जाएंगे। किसी किसी बार हम घबरा जाते हैं, कई कई बार बड़े बड़े खोटे खोटे गुनाह उठते हैं। मेरे पास करके एक भाई जाके बैठा, मेरे और भी लोग बैठे थे, मैंने हंसी आए, कहने लगा मैं क्या बात है? बोला जी मेरे काम है, मैं बताइए। सत्संगियों वो तो तुमने शिक्षा देने की खातिर मेरे पास गया था। मैं क्या कहता हूँ, सोचो मेरा सारी जिंदगी का तजर्बा है, इसीलिए आपको शिक्षा देता हूँ।
उस लड़का जवान का कहने लगा, महाराज मेरे माँ आपके पास आना, बताइए यहाँ होगा भी पता नहीं। मैं बोला जी मेरे को काम बड़ा तंग करता है। 2-3 और बैठे मखोलों टाल के मैंने कहा बैठ जा, क्या बात है? बोला जी मेरे को काम अंग बड़ा दुखी करता है। मैंने कहा भैया मैं सत्संग में ये बातें बताऊंगा, तने अकेले नहीं बताता। अगर वो लड़का या सुनता है तो सुन लो, नहीं और सुन लो। तुम्हारे को काम तंग क्यों करता है? सुना नहीं? बीमार को नहीं करता नहीं। बीमारी जब आ जाती है कोई भी काम प्यार दुख नहीं देता किसी को। जब तुम्हारे घर में कोई मौत हो जाती तब तक नहीं करता नहीं। जब तुमने किसी दुश्मन का काम होता है दुश्मन हमारा उधर नहीं करता नहीं। ये मेरी बात को याद रखो कि एक जने की बात आई किसी की, एक महात्मा जा रहा, बात को याद रखो कि एक जने की बात आई किसी की, एक महात्मा जा रहा था कहीं, और वो महात्मा था राजा घूमने के लिए चला गया, और महात्मा ने जड़ी बूटी ले गई और घोटी। वो जड़ी बूटी तो तुम्हारे जंगल बतेरी होती है। वो जड़ी बूटी घोट के ने महात्मा ने कुंडा भर लिया, भर के पीने लगा। इतना राजा चला गया, वो राजा को भी दे दिया थोड़ा सा, लो पी लो। वो राजा ने पिया और महात्मा पी के अपना तो भजन में बैठ गया। और राजा जब पी करके घर पर आया, राजा का काम जोर दे गया, हजारों रानियों के पीछे पीछे फिराया, सारी रात चैन नहीं पड़ी। नहीं उन्होंने सोचा था तो एक पाइया बताई ये पिया था और तेरी क्या दशा हुई। और वो राजा उस महात्मा ने किया था एक कुंडा भर के ने, वो तो क्या करता मर लिया होगा बच्चों। सवेरे सवेरे गया महात्मा तब भजन में बैठा था। महात्मा पाप पकड़ी कहने लगा, महाराज के यहाँ मेरा एक प्रश्न है, बोले बताइए। ए महाराज वो मैं थोड़ा सा पिया था, मेरे को सारी रात काम मैंने सताया और मैं दुखी कर दिया, और आपका क्या हाल है? वो कहने लगा, सेवक मेरा क्या हाल बताऊं? बोला मैंने इसका जवाब दे, बताओ। बोला बताऊंगा। सेवक एक काम करना, बोला बता, कि ऐसे करना कि ये कुंडा में फिर घोट की बूटी जड़ी का करूंगा 4, और आप ऐसे 2 जवान पकड़ लाना और दोनों जवानों को ला करके नहीं कोठड़े में रोक देना इस कमरे के भीतर, और ये कह देना सवेरे दोनों को फांसी तोड़ा जाएगा, होश करो। और 2 लड़की छोड़ देना, उनको एक कमरे एक आरोप क्या देना, जाओ फिर बताऊंगा। उन्हें वो ये काम करा, दोनों लड़के रोक दिए न्यारे न्यारे, और लड़के और कुंडार का जल लकड़ दिए, तुमने फांसी तोड़ा, खाना और पीना खाओ पिया और फांसी काट कौन खाता कौन लागे पाए करते कन लागे। क्या बात है? लड़के बोले क्या बात? बोला महाराज बिल्कुल बैठे न बात नहीं करी कोई भी। महात्मा के पास गया, महाराज ये बात। बोला राजन अब तो उसका मिल गया होगा अपने जवाब कि मैं समझने मूर्ख, तो समझा नहीं कि ना जी। अरे मूर्ख, हम ये जड़ी बूटियां हम हर वक्त मौत नहीं याद रखते हैं, हम हर वक्त मौत नहीं याद रखते हैं कि आई मौत। अरे काम हम तो उसको सेकता है जो ऐश लूटता, मौत का भय नहीं है। काम हम उसको सेकता है जो नाक लग भर जाता पशु की तरह फिर अंडाई तोड़ता है। काम हम उसको सेकता शराबा कबाब में फंस जाता राक्षसों को। अरे तुम हमारे ऋषि मुनियों की तरह ब्रह्म करिए, जो ब्रह्मकारी होता उसको तो इतनी खुराक बताई से महाराज चरणदास जी ने, आपके जैसे पेठे में बीज होते इतना खाओ। और योगी को उस तो ज्यादा बताया, इधर गति सतियों को बहुत थोड़ा थोड़ा बताओ, फिर डरते नहीं कभी भी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा खाना पीना बहुत बताया से, फिर हम तो गिरते क्यों कि बेवदी चीजें खा जाते हैं, चटपटी खा जाते हैं। बताइए फिर हम गिरा नहीं तो और कौन गिरे?
मैं आप लोगों को कल बताई थी क्या, एक दिन को कहने लगा कि आप खीर नहीं खाते, मना 45-50 वर्ष हो गए मेरे भाई रति राज पता उन बातों ने, मैं खीर नहीं खाई से। खीर तो एक बहुत बढ़िया भोजन होता है, मगर जो शरीर का नाश करने वाली चीजें तुम खा जाते हो तो फिर बच खा सकते हो। अगर वो सुनता है तो उसको कम से कम भी शाम के टाइम में खाना बंद कर देना चाहिए, और भजन का रस लेना है तो एक टाइम खाना खाओ, और भी कम करते जाओ। जब तुम ज्यादा अभ्यास करोगे तो क्या हो जाएगा, जितने स्थूल शरीर में रहोगे इतने स्थूल खाना है। जब स्थूल आदत चले जाओगे लिंग शरीर में तो तुम्हारा खाना इतना बारीक हो जाएगा जैसे देवता वासना का हर लेते, वो देवताओं का लोक है। और जब उस आदत चले गए तुम के सूक्ष्म शरीर में तो फिर क्या खाना है, तुम्हारा प्रकाश को देखते उसमें सोच मस्त हो जाती है। जब उसके आदत फिर सूक्ष्म का कारण में चले गए वह तो शब्द का आहार लेती है सुर, इसीलिए वो खाना बंद हो जाता। उन खुराक कुदरती कम हो जब मैं इसी आधार पर कई बार कह देता हूँ आपके भाई संत का क्या देखना से, संत का तो खाना पीना देखना पता लगता है। अगर वो छटा आदि छटा खाता है तो समझो इसका साधन ठीक है, अगर वो ज्यादा खाता है तो कुछ नहीं खरड़ा कर खाता है, आनंद उठता है। ये इतना कम खाने वाला कभी भी विषय विकारों नहीं चलेगा। और दूसरी बात तो या जब तुम अंतर का आनंद लोगे तो सारे दुखों को भूल जाओगे। जब में शब्द में आई थी कि जिन पर सतगुरु है दयाल हुआ घर का, ये भी कहा, दूसरा क्या कहा कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिछड़े। वो सतगुरु शब्द है, जब शब्द का रस मिल गया तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। जैसे शराबी शराब पी करके सारे दुखों को भूल जाता है, जैसे एक फिल्म देखने वाला सारे दुखों भूल जाता है। मैंने देखा एक बार सांग हो रहा था कहीं, उस जगह पर एक बैठा सांग में तो उठा नहीं, पेशाबी वहीं कर दिया। मैं ये क्या करा, बोला सांग में तो उठ के खोल जा भाई, देख नहीं भी। अरे मेरे शांत का इतना आनंद है, तो वो तो एक ऐसी चीजें हैं उस आनंद में पहुंच गए तो सारे आनंद सारे सुख फीके लगेंगे आप लोगों में, और बड़ी भारी शांति आ जाएगी जगह पर। इसीलिए संत महात्मा उसकी महिमा करते हैं। और इस जिंदगी में तो करना से पहले फिर अभ्यास करती करते पहली काम आप कहोगे जी कोई बात और बताइए, हम ध्यान में बहुत बैठते हैं। ए सत्संगियों मैं संतों की बातें बताता हूँ, सतगुरु का प्यारा था, उनकी दया थी। जो तुम्हारा आसन ये इस तरह वृद्धि आसन दूसरी शक्ति को पैदा करता है, जो तुम लंबे प्रसार की दूसरी शक्ति को, जो गोमुख आसन करके दूसरी शक्ति को, संतों का जो काम ढीला करते वो आसन तो मुर्गा भी आसन से, वो आसन तो क्या गर्भ आसन से, वो आसन तो हमारा जैसे बैठते तीनों द्वार बंद करके बैठते वो आसन से, उस आसन पर पीनड़ी दब जाती है और पेट भी दब जाता है, और उस आसन कई रेवल दब जाती है कि उस आसन करते करते हमारी सूर्य प्रकाश को मुख दबी जाती है और हमारा काम ढीला पड़ जाता है। ये 6 महीने का कोर्स है। अगर जिन 6 महीने 2-2 घंटे करा वो फिर मेरे पास आइए, उसने क्या जरूरत नहीं रहती नहीं, वो खुद कहता है कि अब तो जिंदगी बन गई। इसीलिए संत कहते हैं इसी जिंदगी में करना चाहते का तुम विश्वास मत करो। मगर तो मंदिरों में जाते मारा फिर तो भूल जाते, कितना आनंद आता, और वो आनंद उससे कई करोड़ों ज्यादा से, इसलिए हम करते नहीं। मगर इस काम से ज्यादा किसमें बल से काम में 1000 हाथियों का बल है, तो फिर 12,000 हाथियों का बल है काम क्रोध, और लोभ में 20,000 हाथियों का बल है काम क्रोध, लोभ मोह में 30,000 हाथियों का बल है, और अहंकार में जिन सारा में बल था चारों इतना हंगा एक अहंकार में, और अहंकार मरे दुश्मन सारी। जब अहंकार मर जाता क्या, जब दीनता आ जाती है,
समझ गए। जब मोह दूर हो जाता तो क्या विवेक आ जाता, इसलिए कि थोड़ी दूसरी चीज आ जाती है। और जब तुम्हारा क्या काम हट जाता तो शीलता आ जाती है। जब क्रोध दूर हो जाता तो क्या आ जाती, क्षमा आ जाती है। इसी तरह महात्मा चारों पांचों को वर्णन करके बता जाते हैं। जब तुम्हारे में ऐसी आ जाता कि हमारा मोह दूर हो तो विवेक आ जाएगा, मोह जब हटेगा विवेक आ जाएगा, उस जगह पर सारी शांति मिलती है। किसमें है ये सारा मसाला? कल मैं बताया था कि जैसे सारी शक्तियां सूरत में है, वह सूरत जब समिट जाती है तो सारी जगह ढीली हो जाती है और सारा काम बिखर जाता है। सारा पूर्ण है, सबको काबू में करने वाला सुर शब्द का योग है, सुर शब्द का साधन है। इस साधन करते करते मन की आदत बदल जाती है। मगर स्वामी जी महाराज तेरे शब्द में नहीं खोलने बताया। उनका यही पीछा अपने शिष्य का आगे कहने का था कि अब तो छोड़ पुरानी बाण, सत्संग करते बहुत दिन बीते और तो छोड़ पुरानी बाण। और क्या ये नहीं कहा कि तो सतगुरु को गुरु नानक जान और उसे सतनाम कबीर पहचान, तो ये दूसरी जगह नार तेरा भाग अच्छा तेने सतगुरु मिल गया। जब ऐसी बातें कही फिर भी उसके मन की आदत बदली नहीं ने, फिर उन्हें अपना रूप दिखाना पड़ा हजूर महाराज स्वामी जी ने। और तब शांति आई, तब कहता मेरा धर्म दूर हो गया। इन्हें संतों के पास में जब आने तो भ्रांति भी मिट जाती है, शांति आ जाती है। जब तक तुम्हारा संशय नहीं मिटेगा संसार नहीं छूटेगा। जिस सतगुरु के पास जाते और तुम्हारा संशय न्यूकानू है तो कहो 84 तो नहीं बचोगे। सतगुरु तो संशय को दूर कर देता, फिर संसार से बच जाते हो आना जाना। इन्हें सतगुरु तो धर्म को दूर कर देता, क्यों? भ्रांति मिट जाती है। जब भ्रांति मिट जाती शांति आ जाती है। इन्हें सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु खोजो, सबसे बड़ा रतन यही है। आप तो नाम को लेकर के राजी हो गए। मैं बधाई करता हूँ कि क्या जिसको नाम मिल गए वो 84 तो बच जाते हैं। कबीर साहब तो ये कहते हैं कि जिसको एक जीव को नाम दिया जाता है तो जो 1 लाख गऊ हाथ में तो निकाल दी और बचा ली। एक जीव को कोई नाम दुआ देता है तो उसको 1 लाख गऊ का पुण्य होता। कबीर साहब कहते बोध सागर में। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या पुण्य है। सबसे उत्तम चोला है मानस का, सारे चोले नीचे रह जाते हैं। मानस का चोला सबसे नर नारायणी देह है। और ये इसे विषय विकारों में शराबा कबा भाड़े कर्मों में बर्बाद करके इससे बड़ा रंगाए क्या करोगे? ये सबसे बड़ा जुल्म है। हम सबसे बड़ा पाप ये करते अपनी आत्मा को धोखा देते हैं। तब धोखा दूसरे को देने जाते हो और देते हो अपनी आत्मा को। बखत आता आत्मा रोते हो पापी तेरे खोटे कर्म करे भोगती हूं मैं भी। क्यों भोगती हूँ? कभी गाजर, कभी लोबर, कभी सूसा, कभी मूसा, कभी फिरका, कभी गोलिया, कभी कातरा, सारी लक्ष्य राशि जियाल में भोगता फिरता रहता। इन्हें मन की आदत बदल जाती है तो सारी लक्ष्य राशि थोड़ा छुप जाता है। इसीलिए सत्संगियों करो थारी मर्जी, ना करो थारी मर्जी। मैं तो आप लोगों को मन के ऊपर थोड़ा सा चला था, वो सब तो बहुत लंबा रह गया। अब तो छोड़ पुरानी बात, सत्संग करते बहुत दिन बीते। अब तो छोड़ पुरानी बात। कितने दिन बीत गए? कोई कहता मैं गुरु के पास में 10 साल रहा, कोई कहता मैं गुरु के साथ 15 साल रहा। बुरा माने मानो जयकर मेरे साथ में बड़े दिन रहा, मगर वो गुस्सा करने की बात नहीं छोड़ी ने जानता रहा मेरे दौरे थे। अब बता, जिसका बाप बेटे दौरे चला जाता है तो बाप का कसूर बेटे का ये तो बता दो। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। जब बेटा नालायक हो तो बाप अपनी जान बचा के चला जा, बेटा कसूर है। जब बेटा लायक है तो बाप जाता तो बाप को नालायक बताओ। मैं संगत में बोल देता हूं इनको कि मैं बाप की गाड़ी इज्जत करता हूं। इसीलिए पुरानी बात छुटी। अरे
तुम्हारे बेटे मेरे पास में एक रोटी घाला दी माई और उन्हें कुछ शेरा कुछ बोल पड़ा, वह बोले मेरे को गलत बोल लिया, मैं कोई बात नहीं, मैं भी कुछ बात कोई मैं एक बात कहूँ। बोला कह, देखो तेरा बेटा तुमने पढ़ाया, शादी करी, बहू आई। बोले हाँ, और सारा काम करे। तो बोले हाँ, वो तने सासू भी कह देता है, तो उसका गिल्ला नहीं करा मैं। और ये माँ पुकारता, एक दिन मुझे कहा था तो इस तरह ना बोला, अगर ठीक बोला कर, इतने में गुस्सा करेगी। यो भी बेटा माफी मांगता है, और तेरे बेटे का असर क्या है, तो घर पे काट दी, तेरे मारी, और सासू कहा उसका गिल्ला नहीं मानती ने। क्यों को नहीं मानती तो उसका गिल्ला, वो तने पेट पाड़ की जमने से तने वही माँ कह रहा है। उन बेटे चाहे कुछ भी कहीं जाओ, बेटा कड़ में लात मारता, चार जन जीसा आवश्य शांति आती है। पर दूसरा अगर कोई कुछ कह दे तो क्यों कही मेरे को, क्यों कही मेरे को, इसीलिए ये भी तेरा है, इसे कोई बात नहीं। इसीलिए जब तुम इन बातों में समझ जाओगे तो सत्संग का फल भी मिल जाएगा और सत्संग में शांति भी मिल जाएगी। और कई लोग कहते हैं जल्दी भजन बनना, जल्दी भजन बना। मैं कहता हूँ ये फेर बताता आप लोगों बाव की कि ये कोई बात नहीं है। मेरे साथ में भाई जयकर्ण के गांव के 3-4 नाम लेके आए थे मेरे साथ जाकर के। ये आज का सत्संग बहुत पुराना सत्संग है, इसके विचार बहुत पुराने सनातन धर्म बहुत ऊंचे थे। पांचों संत मित्र इनके गांव में 3-4 नाम लेके आए मेरे पास साथ में, मेरे शेखी। उनकी हालत तो मैं बताऊंगा आपका, तो अच्छा मालिक बचाए रखे। तो वो तो नहीं बने, उन्होंने भजन नहीं करा मैं, तो आप नहीं कर सकते। उस गुरु के पास में नाम लिया, एक का बखत, एक का टेम, एक का मुहूर्त में, और उनकी हालत तो ये भी नहीं बता, शर्म आती है। और मैं नाम लिया था, आप मेरे चरण छूते हो, और ये जैसे खुदा, मैं खुदा तो नहीं हूँ, सेवक हूँ, फिर भी आप जानते हो, अरे छोड़ नाम वो है नाम। क्या आप लोगों ने ये ख्याल नहीं करा मैं क्या बात थी कि मेरे पिछले जन्म का करया हुआ था वो नए लगे थे, इसीलिए वो नए लगे थे, लगे रहा तो फिर वो अंकुरी बने हैं। मेरे पिछले जन्म का मेरे गुरु को प्यार था, मैं जहां तक बता लग गया। फिर जिसके फिर मिसाल देता हूं, जिसके 299 रुपये हैं उन्हें 100 का 1 ही मिलाना पड़ेगा, जल्दी 100 होगी। जिसका 1 रुपया उसको 99 मिलाने पड़ेंगे, बड़ा भारी दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरे पास तो 99 रुपये थे, 1 ही मिलाना था, सतगुरु की दया तो मिल गया। उनके पास 1 रुपया था, 99 मिलाने मुश्किल हो गई। मैं एक मिसाल दे सकते, मेरे को बहुत बड़ा मानते हो, इसीलिए आप अपने ऊपर घटाया अपने बातों में कि मेरा भजन नहीं बनता, मेरा ध्यान नहीं बनता, मेरे ये है। अरे पड़ारो सतगुरु की शरण में, कभी न कभी तेरा भी डब्बा लग जाएगा और तो सतगुरु को सतगुरु समझ जी जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए सारी जिंदगी शरण में पड़ा रहा, कदे तो द्वार जगह एक दो आता है, द्वार धनी का पड़ा रहा, धक्के धनी के खा। कभी तो धनी निवासी द्वार छोड़ने जा, कभी तो दया करेगा। मैं तो अपने मुर्शिद का कभी भी दायरा नहीं छोड़ा, मैं अपने सतगुरु का द्वार खड़खड़ाता रहा। वो दूरी था तो क्या बात हुई, मैं अपने एक जगह बैठा करके और अपना उसका ध्यान करता। सुना नहीं, आजा सतगुरु नैनन में और नैन भाग में लू, न मैं देखो और न तो देख दू। तब बताइए क्या वो गिर जाएगा? कभी नहीं गिरेगा नहीं। इसलिए घंटे 2 घंटे अपने सतगुरु का रूप इज्जत बनाओ। अब फिर मेरे बात या मेरे तजर्बे बातें जब मन नहीं टेके तो अपने कमरे में सतगुरु का स्वरूप जरूर रखो और सतगुरु के स्वरूप को देखो। 5 मिनट 10 मिनट देखते रहो। जब दीदा की दीदा मिलेगा तो दया मेर की दृष्टि पड़ेगी, उसकी रेडिएशन तुम्हारे ऊपर पड़ेगी नहीं तो तुम्हारा जीवन सफल कर देगी। वो रूप तुम्हारा अंदर बन जाएगा।
वो नूरी गुरु तुम्हारे अंदर प्रगट हो जाएगा और इसी तरह आस्ता 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 और तुमने पता लग जाएगा कि अब हमारा जीवन सफल हो गया। स्वामी जी भी ये कहते हैं कि सतगुरु के दीदे तो दीदा मिलाओ, जब दया मेर की दृष्टि पड़ेगी तो जीवन सफल हो जाएगा। पर वो कहते हैं जिंदा जो सतगुरु बैठा उसके दीदो दीदा मिलाओ। मैं आप लोगों को मेरा बताता हूँ कि मेरा ध्यान नहीं लगा, कई बार ऐसा होया मैं स्वरूप रख लिया करता था और कई बार देखी जांदा फिर आंख झंडा तो त्वचा बनता, उसका रूप बनना लग गया स्वरूप। तो इसीलिए आप बिजली का मैंने देखो लंब का मैंने कई बार में आंख नीचो लंब भीतर बन जाएगा, इसमें तो तुम्हारी आंखें बिगड़ जाएंगी और सतगुरु के रूप में देखती देखती आंख तेज हो जाएंगी, बिगड़ेंगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं मेरी बीती बातें बताई। इसीलिए सतगुरु होते मन की आदत नहीं तो बदल सकते और कोई नहीं बदलने की बात है। इसीलिए सत्संग करते बहुत दिन बीते तो छोड़ पुरानी बाण, कि उस पुरानी बाण को छोड़ दे। अगर संत महात्मा पास आया शराब पीता है और 3 बार कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दे उस पुरानी शराब में। अगर कोई चोर बदमाश है चोरी बदमाशी छोड़ दे, अगर कोई और घटिया काम उनको छोड़ दे। मैं एक महात्मा संत की बातें सुनी कि उसके पास में लड़की चली गई, वो संत में कहने लगी महाराज के हाँ कि आपके दर्शन हुआ करते थे और अब आपके दर्शन नहीं होते ने। वो कहने लगा बेटी कोई पाप करया होगा। बोली महाराज मैंने कोई पाप नहीं करा। बोला ना बेटी कोई पाप करया। महाराज जी मैंने कोई भी पाप नहीं करया। बोला कोई याद करे। वो कहने लगे जी एक दिन देवी के मंदिर में गई थी, वहाँ देवी को मन मत्था झुकाया था। बोले इससे बड़ा और पाप क्या करेगी। सर्दी आगे नरदी नाचे और नरदी आगे सर्दी नाचे बाजे तमक पूरा। अरे चेला आगे गुरु नाचा कर देखा पूरा। इसीलिए कहना इससे बड़ा क्या पाप करेगी। जब तने ऐसा और जुल्म किया कि अपने सामर्थ्य गुरु का ध्यान छोड़ती वहां चली गई, कान पकड़ ऐसा काम फिर नहीं करेगी। वो कान पकड़ कहने लगी महाराज ऐसा काम कभी नहीं करूंगी, मैं ये नियम करती हूँ। ये कहने लगी महाराज आप भी कान पकड़ो दर्शन दिया करोगे ने। अब कहाँ जाओ गुरु, कहाँ जाओ गुरु। कल बातें कह रहे सत्संग में चल रही थी कि गुरु पकड़ता, मैं कहता हूँ गुरु भी पकड़ता चेला भी पकड़ता। अगर गुरु पकड़ता तो एक लव भील के लड़के को नहीं पकड़ता, समझ गया। चेला पकड़ता है गुरु को, वो भील के लड़के ने एक लव ने और द्रोणाचार्य फोटो बनाई, सारी विद्या सीख गया और वो खुद द्रोणाचार्य ने विद्या को सिखाई। बोला ये सहज आदमी से तुम्हारे शूद्रों के लिए नहीं है। उस शूद्र ने क्या करके देखा मूर्ति बना दी तो सीख लिया। किसने सिखा विश्वास ने, निश्चय ने। इन्हें और भी ऐसी बातें कई आती हैं। तुम निश्चय विश्वास करो अपने सतगुरु पर कर जाओगे। वो सतगुरु तुम्हारे अंदर है। सब संतों ने बताया हमारे अंदर बैठा है। अंदर वाले राम की तलाश करो, अंदर वाले गुरु की तलाश करो, उस अंदर वाले शब्द की तलाश करो। सारी दुनिया की जान है वो शब्द, उसको याद करो, जी जाओगे फिर जाओगे। अगर तुम बाहर भटके कुछ नहीं मिलेगा न। इसीलिए कहते आजा के सतगुरु अपने अंदर में क्यों तल में तेल है चकमक में आग, तेरा परितम तुझ में तू जाग सकत जाग। वो मालिक तेरे अंदर बैठा है, उसको जिस दिन तू प्रेम का दलाएगा आ जाएगा। जब तू ऊपर ऊपर पलटता नहीं आएगा, जब तू प्यार करेगा जरूर आ जाए। आपने महाभारत सुना होगा, मैं कैसे देखी थी मंशेर होते वहां पर महाभारत की। जब कृष्ण जी महाराज अर्जुन में कहने लगे अर्जुन के हाँ अब महाभारत में युद्ध में लड़ाई करनी से। बोले हाँ जी, तो जाओ दुर्गा भवानी को याद करो और दुर्गा भवानी को याद करो, आशीर्वाद लो। के कहे कृष्ण जी अर्जुन महाराज का दुर्गा भवानी प्रगट हो जाएगी। इस अगली बात को समझो, दिमाग में बिठाओ। क्या कहता कृष्ण के अर्जुन के हाँ अगर तू आत्मा तो याद करेगा तो आ जाएगी,
अगर जबान से याद करा कभी नहीं आएगी। ए सत्संग सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा, तुम आत्मा तो याद करोगे तो कहा दूर नहीं है कि फिर भटकता वन में तो देख उल्टी मन में वो तेरे अंदर बैठा से तिल का ओला पार खड़ा चादर खूब तड़ी, क्यों तिल को हटा दे फिर सारी चादर हट जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा भाई तू जबान पे याद करेगा तो नहीं आओगी, आत्मा पे याद करा उसी में पाएगी। वो आत्मा पे याद करा दुर्गा प्रगट होगी। इसलिए जब वो कभी उसके बाप दादा नहीं देखी वह प्रगट होगी आत्मा पे याद करने में, तो तुम्हारा भी सतगुरु प्रगट हो जाएगा और वो तुम्हारे अंदर बैठा है। उसने प्रगट करने की युक्ति यही से आत्मा पे याद करो, उसके रूप को अपनी आंखों में बसा लो। किस तरह बसा लो? गुरु के स्वरूप की शाही बना के नैनों में डाल लो। इसीलिए करो कि सतगुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास हो फिर जाओगे। मैं तो इतनी बातें कह के सब सुनाई छुट्टी दे दूंगा। काफी सत्संग करा, मैंने पता नहीं मैं क्या बोला क्या कहा, अच्छा कहा बुरा का ये भी मैंने पता नहीं न कि सत्संग तो कुछ चला था दूसरा मैं कित ले गया मैंने नहीं पता सा नहीं। ये तो सतगुरु जाने। अच्छा हुआ तो भाग तुम्हारा, बुरा हुआ तो भाग तुम्हारा। इधे शब्द कह की छुट्टी कर दूंगा।
बाज किरकोटी जान समान जे तेरा पींगला सुख में न साधो बंकनाल उलटनी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे सुनता है कोई फिर मैं गानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे गगन मंडल में गैया रे जाए गगन मंडल में गैया रे जाए धरती पे गैये जय मान जे लखन मखन साधु जन लेगे साथ जगत भर मनी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे जगत भर मनी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे सुनता है कोई धर्म जानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे जग में आया बंदे क्या पता लिखवाया जग में आया बंदे क्या पता लिखवाया कृष्णा लाए बुझा दीजिए इमरत छोड़े पीछे रखीवे उल्टी फांस फसानी रे जिगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे सुनता है कोई दिल में जानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे कह का देरा सुनो भाई साधो अदब से गम की बारी जे कह का देरा सुनो भाई साधो अदब से गम की बारी जे अपना शीश नजर भर देखो ये अमर निशानी रे जीवन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे सुनता है गुजर में जानी रे जीवन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे पेटे हो गया भाई 11 बजे 2 घंटे तो कर दिया काम जितना भाई रोटी खाई कनक कर मजदूर भाई तुम कर दे इतना अच्छा अब बड़ी दया सतगुरु की सारी बेटी असली बात की रही है सवेरे का सत्संग मैं कोशिश करूंगा अपनी प्रेम पर आने की आगे और जैसे मेरे दाता की मौज होगी वो होगा मैंने तो पता नहीं कि दया है अब जो भाई
शहर के आए सुबह जाने वाले जाए ठहरने वाले अपने प्यार पे आनंद पे रहना खुशी पे। ये मैं एक बार पहली का आप भी फेर कहता हूँ। बड़ी दया सतगुरु के थारी ड्यूटी असली भारती रही है। सवेरे का सत्संग से मैं कोशिश करूंगा अपनी टेम पर आने की। आगे और जैसे मेरे दाता की मौज होगी वो होगा। मैंने तो पता नहीं उनकी दया से। अब जो भाई शहर के आए सुबह जाने वाले जाओ ठहरने वाले अपने प्यार पे आनंद पे रहना खुशी पे। ये मैं एक बार पहली कहा आप भी फेर कहता हूँ कि मेरी बहन और जितने बुजुर्ग भाई माताएं आई हैं सभी ख्याल रखें। मैं भी तुम्हारा तो लगता मेरी इज्जत का। कभी भी घटिया जगह में न बैठे भाई, इधर न बेबे इधर न, और अपनी ड्यूटी से ड्यूटियों ठीक ठाक अपना काम करें। किसी की चीज अगर गुम होड़ी मिल जाए तो दे दी, कोशिश करे देने की। ले जाने की कोशिश न करे, क्यों वो ले जाएगा तो कई गुना होके लकड़ेगी तो घर का नाश कर देती। मैं अपनी बातें बताता हूँ कि इसी चीज टिकती नहीं। किस तरह मैं कई बार बताया, मैं किसी घूंघरू उठा लिया तो मेरे पाए घूंघ उसका दौरे धर दिया। शाम ने देखा वो घूंघरू को तीनवान ले गया कोई। इसी तरह अगर कोई चीज चोरी की लाई जाती है वो अपने घर का नाश कर देती है, ठहरती नहीं न। अगर चोरों का धन हो तो ये बेचारे ये सब ईमानदार तो मर जाएंगे, तड़पती नहीं, कभी भी नहीं होता ना। वो तो इसी तरह रहेंगे मांग दे खांदे। तो दरबार में आके तो बहुत ही हौसला करके रखना चाहिए, शांति तो रहना चाहिए। तो मैं फिर आपकी हाजिरी मांगूंगा। शब्द गाने वाले कई हैं, कल भी गांव थे, आज भी गांव दे रहेंगे, परसों गांव थे। और मैं क्या कहूँ, सबको राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु नमो। सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करो मिनती। शरण सतगुरु तारा चंद महाराज नाम गया मैं किसे गुरु जी मारे। दया के राता दूर से
करके मनुष्य शरीर दीन दुखी और पतितों की आड़ बनाई धीरे दूरधामी पूरे मेरे सतगुरु तारा चंद हीरा नाम ने मोल दिया मिट गए सारे द्वंद राधा स्वामी दयाल की दया। चरण कमल में राखिए मेरे परम प्यारे चरण कमल में राखिए मेरे परम प्यारे हाथों पहर लिपटा रहूं मेरे तुम ही सहारे हाथों पहर लिपटा रहूं मेरे तुम ही सहारे जन्म जन्म बटे कत फिर दो के ठाए भारे जन्म जन्म बटे कत फिर दो के ठाए भारी शरण मिली मैं आपकी मिलेंगे सुख सारे चरण कमल में राखिए मेरे परम प्यारे आठों पहर लिपटा रहूं मेरे तुम ही सहारे हम अज्ञानी जीव थे करे माँ के मारे हम अज्ञानी जीव थे
सतगुरु तारा चंद कहन समझ कवर सुने कान लगा रे। सतगुरु तारा चंद कहन समझ कवर सुने कान लगा रे। निर्मल खेलो जगत में सब भरम मगारे। चरण कमल में राखिए में परम किया रे। आठों पहर लिप प्यारा में तुम ही सहारे। गुरु के दरबार में जाइए बारंबार। बोले वचन कायदे सतगुरु दातार। अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाए। तेरिया करम आतारम थोड़ा थोड़ा तीर्थ का नाना। तेरिया करम आतारम थोड़ा थोड़ा तीर्थ का नाना। सगरी दुनिया भई सियानी मैं ही एक बोरा ना। अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं बोला रे भाई नाम दानों सेव बंदगी नाम घंट बजाई। नाम दानों सेव बंदगी नाम घंट बजाई। नाम मूरत धरी सिंहासन नाम पुष्प चढ़ाई। अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं बोला रे भाई तू है मूरत मुख से बोले करे स्नान नुआई। तू है मूरत मुख से बोले करे स्नान नुआई। पाँच टका की डेट ठठेराए कईयों से आई। अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं बोला रे भाई नाय हरे रे जय जप तप कीने ना काया के जारे। नाय हरे रे जय जप तप कीने ना काया के जारे। नाय हरे रे जय धोती छोड़ी ना बच्चों के मारे। अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं बोला रे भाई
गुरु जुगत लखाई अब बोला रे भाई सहक शब्द बाद को त्याग छोड़े घर भगवाना सहक शब्द बाद को त्याग छोड़े घर भगवाना सतनाम ताही को मिलती कह कबीर सुजाना अब मैं बोला रे भाई मैं सतगुरु जुगत लखाई अब बोला रे भाई राधा कबीर हंसना छोड़ दे रोने से कर